अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान के खिलाफ एक मखसूस बैनुल-अक़वामी लॉबी मसरूफ़ अमल है। हमें झुकाने की ख्वाहिश रखने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ये गलत फहमी जल्द दूर कर लें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी से सरकारी टीवी को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। दोनों बोर्ड्स के क्रिकेट बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वुकला से मशवरा करेंगे। हुकूमत का कोई वजीर करप्शन से पाक नहीं। मईशत के हवाले से तमाम दावे गलत हो गए। मुल्क 2018 की सतह से भी नीचे पहुंच चुका है। अवाम बेरोजगारी और गुर्बत में पिस रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई से हर शख्स परेशान है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने मसला ही हल कर दिया। अब कोई टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ना ही कोई टीम जाएगी, ना शहर बंद होगा, और तो घबराना किस बात का। 30 साल मुल्क लूटने वाले 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 3 साल गुजर गए लेकिन इलाज के बहाने मफरूर वापस नहीं आया। शरीफ दरबार के मस्खरे मफरूरों आकाओं की करप्शन के दिफा पर मामूल हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एहतसाब से फरार चाहने वालों के नजदीक 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा अजीम कामयाबी है। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताखीर से करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब हो गई। मंसूबे में करप्शन की है तो सबूत लेकर आए। 2 साल से हुकूमत एक भी सबूत अदालत में पेश न कर सकी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। खेल के मैदान वीरान हो रहे हैं। नालायकी नाअहली को इल्जाम के पीछे छुपाया जाता है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से दस्तबरदारी को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, इंशाअल्लाह हम इन हालात से बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान की टीम को दुनिया में बेहतरीन टीम बनने के लिए ये एक इशारा है ताकि उनके साथ टीमें बगैर बहानों के खेलने के लिए तैयार हों। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने खित्ते की सूरत हाल और कोरोना के बायस खिलाड़ी जहनी दबाव का। मुल्क में कोरोना से मजीद 81 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1897 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,327 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 46,231 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.1% रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार, नशेबी इलाके ज़ेर आब। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची में जुमेरात से हफ्ते तक बारिश का इम्कान। में अब्रे रहमत बरस रहा है, हर सू जलथल है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर जहां आज बारिश हो रही है, मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब्रे रहमत बरस रहा है, हर सू जलथल है, ठंडी हवाएं हैं, जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, क्या सूरत हाल है और लोगों को किसी परेशानी का सामना तो नहीं? जी बिल्कुल, आज जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे हल्की और कहीं पे तेज जो है वो बारिश हुई, जिसकी वजह से हर तरफ जो है वो जलथल होगी। गर्मी की शिद्दत में तो कमी आई, लेकिन उसके साथ जो है वो शहरियों को मुश्किलात का जो है वो खासा सामना करना पड़ा। जिन लोगों ने दफातर में जाना था उन लोगों को भी खासी परेशानी का जो है सामना करना पड़ा, और बच्चों को स्कूलों में जाने के हवाले से भी तो दुश्वारी पेश है। जबकि दूसरी जानब जो है वो शहर के जो गली और कूचे हैं वो पानी से भर गए, जिसकी वजह से वो नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। और इस मौके पर जो वासा का अमला है वो भी जो है वो सड़कों पर, शाहराहों पर मौजूद रहा, जो कि पानी की निकासी के लिए काम करता रहा। इस हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का तो उनका ये कहना है कि आइंदा जो 24 घंटे हैं उस दौरान जो है वो लाहौर और गिरदनवा में कहीं पे तेज और कहीं पे हल्की बारिश जो है वो रहने का इम्कान है। अगर दूसरी जानब बात की जाए जो है वो आज के दर्जा हरारत की, तो आज जो है वो महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा जो 2 रोज़ हैं इन 2 रोज़ में भी लाहौर और गिरदनवा में जो बारिश है उसका बरसने का इम्कान है। जी
तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब गवाह इजहारुल हक का बयान कलमबंद कर लिया है। केस में नामजद लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी हाजिर हुए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस से आपको अपडेट करें, जहां इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब गवाह इजहारुल हक का बयान कलमबंद कर लिया है। बुरहान बुखारी, इस बारे में मजीद अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज सैयद अजहर अली ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस पर जो है वो समाअत की मरकजी मुल्जिम एहसन इकबाल जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत अदालत की जानिब से नैब के गवाह का जो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया गया। अदालत ने केस की समाअत जो वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए नैब से मजीद 3 गवाहान को आइंदा समाअत तक तलब करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी, तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के पाकिस्तान के दौरों की मनसूखी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी से PTV को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दोनों बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मशवरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मखसूस बैनुल अक़वामी लॉबी मसरूफ़ अमल है। हमें झुकाने की ख्वाहिश रखने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के पाकिस्तान के दौरों की मनसूखी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने शदीद रद्द अमल दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे के मनसूखे का मामला भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। EVM मशीन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ राय दही के हवाले से भी एजेंडे में शामिल हैं। वज़ारत मवासलात रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम, जबकि नादरा साल 2021 का ऑडिट भी एजेंडे में शामिल है। उज़्बेकिस्तान के बिजनेस वीज़ा लिस्ट में शमूलियत, फिल्में दरामद करने का मामला, जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट, मुतबादिल तनाज़ाती करारदाद का सेंटर इस्लामाबाद में खोलने का मामला, मरदमशुमारी के लिए तजावीज़ की मंजूरी, कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज काबीना का इजलास होना है और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का मामला इस एजेंडे का हिस्सा होगा। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अमन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि भारत का इंतहा पसंदाना रवैया खत्ते में अमन के लिए खतरा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, क्या कहना था उनका? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अमन के आलमी दिन पर एक पैगाम जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जबकि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और राज के अवाम अमन की अहमियत और ज़रूरत से बाखूबी आगाह हैं, जबकि उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा किसी और कौम ने अमन के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी। जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम ने अपने लहू से अमन की तारीख रकम की है, जबकि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन की कोशिशों में पाकिस्तान हरावल दस्ते का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का आग से अमन तक का सफर जो है वो शोहदा की कीमती कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है, जबकि शोहदा अमन के प्यामर हैं जिनके लिए लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जंग में बेपनाह कुर्बानियां देने के बाद अमन नसीब हुआ, जबकि भारत का इंतहा पसंदाना रवैया खित्ते में अमन के लिए खतरा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने गैर कानूनी इकदाम करके अमन की तमाम कोशिशों को सबूताज किया है, जबकि मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन और बाद इलाकों में बसने वाले इंसान अमन के मुतलाशी हैं। उनका मजीद कहना था कि गुर्बत, नाइंसाफी, जहालत, महरूमी, जारहियत और तस्वीर पसंदाना अज़ाइम जो है वो अमन के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट हैं, जबकि अमन का बराह रास्त ताल्लुक तरक्की और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन मुल्क है। जी, तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। असिस्टेंट जेलर इसहाक के मुकदमा कत्ल में मुल्ज़िमान की सज़ाओं के खिलाफ अपील की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई है। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जफर सोमरो ने ज्वाइन किया। जी जफर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो वाक़या है फैज़ाबाद थाने के हदूद में पेश आया था।
जेलर है इसाक, जिसको पूछा गया था, उसके मुलजमान को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद मुलजमान ने अपील के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज मुलजमान के जो वकील हैं और जो सरकारी वकील हैं उनके दलाल मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने अपील पर फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने तीनों मुलजमान की फांसी और उम्र कैद की सजाओं को जो है वो कलादम करार दे दिया और अदालत ने ये कहा है कि जो इंसान दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई थी वो अब मुलजमान की खत्म होती है। मुलजमान ने 14 जून 2010 को फिरोजाबाद थाने के हदूद में जो है इसाक जो है उसको कत्ल किया था। फायरिंग से पहले जो इसाक है वो जख्मी हुआ था, जिसके बाद उसको अस्पताल में दाखिल किया गया, मगर वह वो